हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 नोटिफिकेशन। और इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और मैंने थंबनेल में लास्ट डेट टू अप्लाई लिख दिया है, दैट इज़ 21 जुलाई 2021, जिससे आपको पता रहे और इस डेट से पहले अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप फिल कर दो। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, for daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. Along with that, you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स, पीएचडी रिसर्च पेपर, एमफिल। रिसर्च एप्टीट्यूड में कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि पूछा जाता है नेट, जेआरएफ, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, वो पूरा का पूरा मैंने कवर किया हुआ है बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने बनाई हुई हैं जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करने वाली है, तो जरूर उसको देखिएगा। साथ ही साथ मैंने स्टैटिस्टिक्स की भी प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर नेट, जेआरएफ, सेट दे रहे हैं इन दी सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो उसको जरूर देखिए। और जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं या जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो या आप रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहते हो तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियोस बनाई हुई हैं और उनको एक्यूमुलेट करके पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल वाले प्लेलिस्ट में रख दिया है। तो अप्रॉक्स 140 प्लस वीडियोस हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए ही मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, बहुत सारी वीडियोस जो कि आप लोग के लिए बहुत काम की है, वो आपको मिल जाएंगी हमारी प्लेलिस्ट पीएचडी रिसर्च पेपर और एमफिल में। अलॉन्ग विद दैट हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जिसमें मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। जो लोग नेट, जेआरएफ, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं ये सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल एड इंडिया पे। और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट्स को समझाया हुआ है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एड इंडिया भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ। अगर आप कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे पूरा कवर करवा रही हैं, आप उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस आती हैं उनकी डेली 10 PM, तो उसको जरूर आप अटेंड करिए। और यूट्यूब चैनल नव क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलने वाला है आफ्टर सब्सक्राइबिंग दैट चैनल। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड यूज़ करिएगा नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जीसेट की नोटिफिकेशन आई हुई है। इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट होगा संडे 26 दिसंबर 2021, मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है फॉर प्रिपरेशन। और साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कल से, दैट इज 21 जून 2021, और ये पूरे एक मंथ चलेगा। और लास्ट डेट इसकी 21 जुलाई 2021 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया 26 दिसंबर 2021 को है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको जो कि इस सर्कुलर में दी हुई हैं, और वो ये है कि आप अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको इसे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्रिंट आउट है, इसकी जो हार्ड कॉपी है, इसको आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है गुजरात सेट ऑफिस पे। ये आप अपने पास रखिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, जैसे कि आपके पास ओरिजिनल कॉपीज़ होनी चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, फ़ी पेमेंट रिसिप्ट और एग्जामिनेशन हॉल टिकट, और जेरोक्स कॉपीज़ होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स और सेमेस्टर्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST SEBC या जनरल EWS हैं, और लेटेस्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली विजुअली हैंडीकैप्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये सब जेरोक्स में, और ऊपर की जो 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सब ओरिजिनल कॉपीज़ में आपको जो है वेरीफाई करानी पड़ेगी आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। जो हॉल टिकट है वो आपके पास सेंड नहीं किया जाएगा बाय पोस्ट, आपको उसे डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पे।
और आपको ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके आना है एग्जामिनेशन के टाइम पे। फेस मास्क एंड पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए और शुगर टैबलेट या फ्रूट लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज होना चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं तो। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। और यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वेबसाइट www.gujaratset.ac.in पे, और इंडिविजुअली आपको इंटीमेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्कशीट जो है यहाँ पे इशू नहीं की जाएगी जीसेट के द्वारा। आपको जो ई सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना है वेबसाइट पे, और वेबसाइट यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट हो रही है, दैट इज www.gujaratset.ac.in। और साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि एमपी, यूपी, बिहार, तो आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट कहलाएंगे। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये पूरी सब्जेक्ट की लिस्ट है जो कि आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और पीजी कोर्स और इसका पीजी सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, बिकॉज जिस सब्जेक्ट में आपने आपका पीजी किया है उसी सब्जेक्ट से आप अपना सेट दे सकते हो। मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, सोशल वर्क, ये 25 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जी सेट दे सकते हो। तो अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और आपको लग रहा है कि आपको ये टेस्ट देना चाहिए तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बिफोर 21 जुलाई। और ये सेंटर कोड्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस सेंटर कोड पे आपको ऑफलाइन वे में एग्जाम देना है। इज इट क्लियर? एप्लीकेशन फीस है 900 रुपये प्लस बैंक चार्जेस फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और SCBC कैंडिडेट्स, 700 रुपये प्लस बैंक चार्जेस है SC/ST थर्ड जेंडर कैंडिडेट, और 100 रुपये प्लस बैंक चार्जेस है फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। मोड ऑफ पेमेंट आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर नंबर और SBI ई-पे रेफरेंस ID नोट करना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और अगर आप मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, IPO वगैरह से आप जो है फी सबमिट करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और किसी प्रकार का भी रिफंड नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे बताया है कि एटलीस्ट 55% मार्क्स आपकी होनी चाहिए मास्टर्स में अगर आप जनरल, अनरिजर्व या जनरल EWS कैंडिडेट है तो। और साथ ही साथ अगर आप SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर SEBC या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 5% की रिलैक्सेशन और 50% मार्क्स आपकी होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा उसी में आप अपना GSET दे सकते हो। और कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी आपको सेंड नहीं करना है, कोई भी प्रिंट आउट सेंड नहीं करना है आपको GSET ऑफिस में वडोदरा में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा, 50 क्वेश्चंस ऑल आर कंपलसरी, और 200 मार्क्स का पेपर 2 होगा, 100 क्वेश्चंस ऑल आर कंपलसरी, और 9:30 से 12:30 तक का आपको टाइम मिलेगा दोनों पेपर देने का। हर एक क्वेश्चन कैरी कर रहे होंगे 2 मार्क्स। और पेपर 1 में पूछा जाएगा आपसे रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। और मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मैंने भी MP सेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप गुजरात का जो भी जनरल अवेयरनेस है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, राइट। गुजरात स्टेट का जो भी जनरल अवेयरनेस है वो आपको बुक्स मिल जाएंगी या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख के जाइएगा, बिकॉज जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है जो भी स्टेट का सेट निकला होता है। तो इज इट क्लियर? जैसे मेरे से MP सेट का पूछा गया था और MP सेट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो आप भी गुजरात सेट के जो भी जनरल अवेयरनेस है उसको पढ़ के जाइएगा। पेपर 2 भी सेम है, 100 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है क्वेश्चन में तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला, इंग्लिश वर्जन वाला कंसीडर किया जाएगा। और OMR शीट पे पेपर होगा, मतलब ऑफलाइन पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ प्रोविजंस पर्सन विद डिसेबिलिटी के दिए हुए हैं बोर्ड लेटर से, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस आपको वेबसाइट www.gujaratset.in पे मिल जाएगा, आप जो है इस लिंक पे जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीजर दिया हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6% ऑफ द कैंडिडेट जो है उनको क्वालिफाई किया जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से तैयारी करें और हाईएस्ट मार्क्स लाने की कोशिश करें। और क्राइटेरिया बिल्कुल जैसे नेट का होता है, नेट जेआरएफ का होता है, वैसा ही बिल्कुल क्राइटेरिया यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के बारे में मैंने बता दिया कि आपको ऑनलाइन पे करनी है नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से। हॉल टिकट आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आपको डाउनलोड करना है इस वेबसाइट पे gujaratset.ac.in से। और रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका दिया हुआ है, बहुत हेल्प मिलेगी, इसको पढ़ के जाइएगा इन केस कोई आगे जाकर के प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कुछ गलत भर बैठते हैं, फिर बाद में मेल्स वगैरह भेजते हैं, उनको रिप्लाई नहीं आता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप इसको एक बार पढ़ के फिर फॉर्म भरिएगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए थे इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट पेज पे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो मेक श्योर आपके वो प्रिपेयर्ड हों जब आप वेरिफिकेशन करवाने चाहो तो। और कभी भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिए विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो मैंने पढ़ी थी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। जो भी फाइनल ईयर में है अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। और उसकी एक कंडीशन है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे जा करके, बिकॉज कई सारी क्वेरीज आती हैं कि सर हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम इसको भर सकते हैं, हम इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बट जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। यहाँ पे बोला गया है कि 60 मिनट्स पहले आपको आना है एग्जामिनेशन हॉल में, और 12:30 से पहले आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ नहीं सकते। और जिस भी कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, जिसकी भी फोटो अपीयर हो रही होगी, वही सिर्फ एग्जामिनेशन दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होती है रिगार्डिंग आंसर की या क्वेश्चंस, तो 1000 पर क्वेश्चन आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप चैलेंज करना चाहते हो क्वेश्चन को तो। और जो लोग चैलेंज करना चाहते हैं उनको एक रिटन रिक्वेस्ट जो है सेंड करनी पड़ेगी इस एड्रेस पे, जो कि आपको दिख रहा है, मेंबर सेक्रेटरी गुजरात सेट, महाराजा स्वराजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। और उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा 1000 का, और फिर उसके साथ अटैच करके आपको इस एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो। और जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और किसी प्रकार की आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आपको बता रहा था ये चीज़ कि जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ, जो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हैं वो इस टेस्ट को दे सकते हैं बशर्ते जो परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे आप जनरली EWS से बिलोंग करते हो तो आपका मास्टर्स में 55% आना चाहिए, और अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो 50% मास्टर्स में आपके आने ही चाहिए, राइट। और वो भी 2 साल के अंदर अंदर, मतलब जो कॉमन रहता है प्रोसीजर बाकी सेट का, बाकी स्टेट्स की सेट का या फिर नेट का, वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि 2 इयर्स के अंदर अंदर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ और जो भी परसेंटेज यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है 55% या 50% टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, वो आपके आने ही चाहिए 2 साल के अंदर अंदर। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग GSET, और आई होप आपको पूरा अच्छी तरीके से ये जो सर्कुलर है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, प्रिपेयर करिए। अभी अप्रॉक्स 6 मंथ्स हैं आपके पास, और नेट की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर सेट भी क्वालिफाई हो जाता है तो आपका जो CV है या आपका जो रिज्यूमे है वो एनरिच होता है, तो आप डेफिनेटली दीजिए। सो दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिए, जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए वीडियोज़ लाते रहें। और अगर कोई और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।